साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता छपी खबर पे नजर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं जयंत चौधरी की उस बात पे जिस पे बवंडर सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के पत्रकार लगातार बनाए फिर रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं जयंत चौधरी ने कहा क्या, जिसका अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं अपने मकसद के हिसाब से। लेके जाते हैं, उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा। पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो, तो आपने उनके नेताओं को इस बारे में मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है, जयंत चौधरी ने सत्ता धर्म निभाया है, सरकार में रहने का धर्म निभाया, सरकार को भी सुना दिया अपनी बातों में, और उस पर अगर पुनर्विचार सरकार करती है तो भी वाह वाह, नहीं करती है तो भी वाह वाह। सरकार के साथ हैं। जयंत चौधरी जानते हैं कि वो इकलौते सांसद हैं और इकलौते सांसद होने के बाद वो मंत्री हैं। मंत्री पद सरकार के साथ और क्षेत्रीय मुद्दे वहीं के सांसद हैं मुजफ्फरनगर के, जहां बवाल है, नेम प्लेट का बवाल है। उस प्लेट पे सत्ता और विपक्ष के पत्रकार, जिनकी अपनी सत्ताएं हैं, दोनों पक्ष के लोग सत्ता चला रहे हैं, उनका जो तर्क है उस पर बात किया। लेकिन मोटा मोटी हिसाब ये है, जिस पे हाय तौबा मचा हुआ है, वो ये है कि योगी सरकार का फरमान है उस क्षेत्र में जब कांवड़ निकल रही है तब तक नेम प्लेट लगाए जाएं किसकी दुकान है। लेकिन वहाँ सरकार बहुत कुछ क्लियर नहीं कर पाई है। पुलिस के हिसाब से कहा जाए या डायरेक्ट फरमान कहा जाए मुख्यमंत्री सेक्रेटरीट का, जो भी है, लेकिन इतना जरूर है, क्या मालूम किसी हिंदू दुकानदार के ठेले को अगर मुस्लिम चला रहा हो तो क्या सवाल है, इस पे क्या जवाब हो सकता है पुलिस का, सरकार का, ये भी सोचने का विषय है। लेकिन वहीं किसी मुस्लिम दुकान को हिंदू चला रहा हो तो क्या वो एक्सेप्टेबल है। इन सारी चीज़ों की बहुत सारी पड़ताल होनी बाकी है। पूरी मीडिया, उनका पूरा तंत्र मुजफ्फरनगर में लगा हुआ है। इसलिए लगा हुआ है कि एक छोटा सा बवाल, ये बहुत भारी बवाल दिखता नजर आ रहा है। इस बवाल का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। और आपको बताते चले कि दुनिया में खान पान और रहन सहन के हिसाब से ही दुनिया चलती है और पूरी दुनिया इसी में बटी है। रहने के तौर तरीके, खाने के तौर तरीके में बटी है। तो इसमें कानून सम्मत, न्याय सम्मत तो बात यही है कि वेंडर का नाम ही नहीं, उसका लाइसेंस नंबर, उसका पूरा पता देना चाहिए, उसकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि एक हिंदूवादी नेता से चर्चा हमने किया, उससे पूछने की कोशिश किया तो उन्होंने ये कहा कि सेब अनिल का भी अच्छा है, सेब अब्दुल का भी अच्छा है। अब्दुल के सेब में अंतर यह है कि अब्दुल जूठा करके बेचता है, इसका भरोसा समाज को हो चुका है, तमाम तरीके की वीडियो चल चुकी है, इसलिए सेब अनिल का अच्छा है। तो आस्था है, आस्था के साथ लोगों को बने रहने की ज़रूरत है। हिंदू मुस्लिम मायने नहीं है। पत्रकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं उतनी तो पार्टियां भी नहीं फड़फड़ाती। समाज में समरसता, सामाजिकता कायम रहनी चाहिए। इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। सरकारी काम अपने तौर तरीके से करती हैं, उसका विरोधी पार्टी के लोग उसका मैसेज अपने अपने तरीके से देते हैं। तो आप तय करिए, सत्ता सही, प्रशासन सही,
कांवड़ यात्री सही, वह फरमान सही या व्यवस्था सही। धन्यवाद, नमस्कार।